नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में 5 से 10% तक कन्विक्शन होता है, परंतु ये चेक बाउंस का केस जो सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल बना दिया गया है उसमें 95% प्लस कन्विक्शन होता है। फिर भी हमारे चेक बाउंस के अभियुक्त लोगों को सैकड़ों यूट्यूब पर विद्वान लोगों के वीडियो हैं जो आपको सुझाव देते हैं कि किस तरह की डिफेंस लेना, फिर भी कोई ये नहीं देखता कि इस तरह की डिफेंस लेकर भी 95% प्लस कन्विक्शन होता है। इसके क्या कारण हैं? नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल के 2 सेक्शन होते हैं, एक वारंट ट्रायल और एक समरी ट्रायल। ये दोनों के प्रोविजंस अलग हैं। वारंट ट्रायल में अक्यूज अभियुक्त जो है वो जब तक दोषी नहीं सिद्ध होता तब तक निर्दोष माना जाता है, परंतु समरी ट्रायल जो है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड ट्रायल है। इसमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिजम्पशन दिया है, इसलिए सेक्शन 139 को रिवर्स ओनर्स क्लास कहा जाता है। मतलब कि चेक बाउंस हुआ है, मतलब लाइबिलिटी अक्यूज की है, या अक्यूज को सिद्ध करना है कि उसकी लाइबिलिटी नहीं है। अब समरी ट्रायल में अक्यूज जब पहले दिन कोर्ट में अपीयर होता है तो सेक्शन 241, सेक्शन 294 के बारे में कोर्ट सवाल पूछती है, जो वारंट केस में नहीं होता। इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट अभियुक्त से सवाल पूछती है और उसमें अभियुक्त की पूरी तैयारी नहीं होती, इसलिए उसको सभी डॉक्यूमेंट्स को एडमिशन देता है। उसमें और इम्पॉर्टेंट जो है वो नोटिस होता है, जिसमें सारा डिटेल्स होता है। वो बिना ध्यान दिए ज़्यादा में ज़्यादा वो कहता है नोटिस मिला नहीं, परंतु नोटिस के एक जो प्लीडिंग्स है वो गलत है, इस तरह का कोई डिफेंस नहीं लेता। इसलिए यहाँ पर फिर सेक्शन 58 लागू होता है एविडेंस एक्ट का, कि जो बात आपने मंजूर कर ली उसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आगे विद्वान लोग सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स का सहारा लेते हैं। अधिकतर जजमेंट 2 जज के जजमेंट्स होते हैं। ये पासिंग रेफरेंस होता है, ऑबिटर डिक्टा है, ये सभी केसेस पर लागू नहीं है। ये खास करके सुप्रीम कोर्ट के अभी 5 जज के रेफरेंस जजमेंट में 2021 में क्लियर कर दिया। अब कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट का लागू होता है? ज़्यादा करके 3 जज की बेंच या और बड़ी बेंच का, जिसमें वो इशू ट्राई हुआ है। ट्राई होने के बाद कोर्ट ने यदि डिस्कस नतीजा निकाला है तभी वो लागू होता है। वो आपको पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। इसलिए बहुत हमारे अभियुक्त भाइयों को ये समझ होती है कि लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी कंप्लेनेंट को प्रूव करना है, कंप्लेनेंट को अकाउंट दिखाना है, कंप्लेनेंट को डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। ये बात मानी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सुमति विज के केस में उसने क्या माल किस तरह से भेजा था इसका कोई डिटेल्स नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसी समय वोकार्ड का केस आया जिसमें अकाउंट्स नहीं दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि चेक आपका है, बाउंस हुआ है, आपने कबूल कर लिया, तो लाइबिलिटी आपकी है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये आपको प्रोज्यूम, आपको ये दिखाना है। इसीलिए अभी राजस्थान हाई कोर्ट का जनवरी 2022 का केस आया है, जिसमें अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दिया था कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मिला है। सेशन कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने सेक्शन 241 में, सेक्शन 294 में और सेक्शन 245 में इस तरह का कोई डिफेंस नहीं लिया, इसलिए आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, और इसलिए उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इतना सब होने के बाद भी आप टेक्निकल इश्यूज़ पर जीत सकते हो। सेक्शन 138 ABC प्रोविजो है वो कंप्लाई होना चाहिए। यदि कंप्लाई नहीं हुआ तो कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होती, ये लीगल फिक्शन है। ये बात आपको कंप्लेंट पूरा स्टडी करने के बाद ही समझ में आएगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद हर कंप्लेंट में अलग अलग मिस्टेक होती है, उसको उठाकर आप कभी भी जीत सकते हो। नोटिस के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, नोटिस के बारे में कुछ और बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।